10 साल की खिलाफत के बाद हजरत उमर दुनिया से चले गए, लेकिन उनके वफात के सिर्फ 3 दिन बाद हजरत उस्मान मुसलमानों के नए खलीफा बने, जो एक बड़े सहाबी होने के साथ साथ दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से भी थे। जिसके बाद हजरत उस्मान 12 साल तक मुसलमानों के खलीफा रहे, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को एक कुरान पर यूनाइट किया, इस्लाम की पहली करेंसी बनाई, मक्का और मदीना की मस्जिदों को एक्सटेंड किया, जो आज तक जारी है। लेकिन खिलाफत की सबसे पहली और बड़ी बगावत भी हजरत उस्मान के दौर में ही हुई। लेकिन अब मसला यह है कि इस सब के बाद भी लोग बाकी 2 खलीफाओं के बारे में तो बहुत जानते हैं, लेकिन हजरत उस्मान के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। हालांकि हजरत उस्मान की स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है, क्योंकि हजरत उस्मान खलीफा बनने से बहुत साल पहले मक्का के किसी आम घर में नहीं, बल्कि मक्का के सबसे रिच खानदान बनु उमैया में पैदा हुए, और उनके वालिद अफान का मक्का में कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस था, जो मक्का से बाहर रोम और यमन तक फैला हुआ था। लेकिन अचानक एक दिन, जब हजरत उस्मान की एज बहुत ही कम थी, उनके वालिद अफान किसी सफर से वापस आते हुए फौत हो गए। फौत होने से पहले अफान के 2 ही बच्चे थे, बेटा उस्मान और बेटी आमना। इस्लाम से पहले अरब का सिस्टम यह था कि बाप के मरते ही सारा का सारा माल उसके बेटे की तरफ जाता था और बेटियों को कुछ नहीं मिलता था। इसीलिए ऑफ कोर्स अफान का पूरा बिजनेस और सारा माल बहुत ही कम एज में हजरत उस्मान को मिला, जिसकी वजह से बहुत ही कम एज में हजरत उस्मान मक्का के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। इसीलिए मक्का के सारे जवान लड़के हजरत उस्मान को एक रोल मॉडल की तरह देखते थे। इतना ज्यादा पैसा होने के बाद भी हजरत उस्मान ने मक्का के बाकी शहजादों की तरह एक अय्याशी की जिंदगी गुजारने की बजाय अपने खानदान के बिजनेस पर फोकस किया और उसे एक इंटरनेशनल बिजनेस बनाया। अपने इसी बिजनेस की वजह से हजरत उस्मान मक्का में इतने फेमस हुए कि मक्का की माएं अपने बच्चों से कहा करती थी कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूं जितनी कुरैश उस्मान से करते हैं।